जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, वो आपको ईमेल पे डाल दिया है मैंने, इंटरनेट पे, ईमेल पे? जो दारुल उलूम का इंटरनेट है ना उस पे, अच्छा, वहाँ आपको आपके नाम से डाला है, तो वो आपको मिल जाएगा। क्या प्रिंट है या वो ऑडियो वीडियो है? वीडियो वीडियो। वीडियो है? जी, किसका वीडियो है ये? ये वही हंगामा हो रहा है, और वो अब्दुल मलिक, मौलाना अब्दुल मलिक भी है, और वो जो अब्दुल कुद्दूस भी है, और वहाँ के वफाक के चंद लोग हैं, हाँ, उलमा की मजलिस है, वो वीडियो है। अच्छा, उसमें हमारा नाम भी आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। क्या कह रहे हैं वो? यही कह रहे हैं कि भाई ये दारुल उलूम देवबंद ने हमको कहा है, मौलवी साहब को हमने खत लिखा है, उन्होंने खत का जवाब दिया है। वो कोई खत भी उन्होंने सामने किया है या हमारे कोई इबादत भी पेश की है या सिर्फ जुबानी बात है? जबानी जबानी बात है। चलिए हम उसको सुन लेते फिर उसकी बात करते हैं। कौन और सा खत और आपने हमको कारी लिखा और हमने क्या कारी जवाब दिया? कारी जुबैर साहब से आपकी बात नहीं हुई? कारी जुबैर साहब जब यहाँ आए थे हाँ हाँ। बांग्लादेश के सफर के पहले, जी गुज़िश्ता साल जी वासिफ इस्लाम साहब और कारी जुबैर साहब, जी। उस वक्त एक मुलाकात हुई है। हम्म। उसके अलावा उनसे हमारी न कोई बात हुई न कोई बात मुलाकात जी, हुई। तो इस मसले का हल निकलेगा कि नहीं मौलाना? भाई क्या हल निकाले हम बताइए। हम नहीं, लोग तो इसमें यही हो रहा है, दारुल उलूम देवबंद बनाम जो है अवाम हो गई है, उलमा बनाम अवाम हो गए हैं। या तो आप मौलाना साद साहब के ताल्लुक से एकदम खुलकर फतवा दे दो कि भाई वो काफिर हो चुके हैं, कौन उनका कह जो है, रहा है ये कौन कह रहा है? यही तो सब कर रहा किया जा रहा है। आप इसकी हमारी तहकीक तरफ देखिए कौन क्या कह रहा है। हमारी तरफ से जो आखिरी तहरीर गई है वो आपकी इल्म में है कि नहीं? मेरे इल्म में बिल्कुल है वो। बस तो हमारा हम उसी मौका पर कायम है, उससे न एक इंच आगे बढ़े न एक इंच पीछे कर सकते। जी। अब हमारे नाम को कोई इस्तेमाल गलत कर रहा है, तो हम हजरत इसकी उसको मना करते हैं। तरदीद तरदीद जरूरी, भाई, तरदीद हम जरूरी है तरदीद ना। कर, ठीक है। अब आपने ऑडियो भेजा है, हाँ जी। वो वीडियो भेजा है, उसको हम देखते हैं। अगर हम उससे ज्यादा कोई बात है तो हम जी, तरदीद करें। इससे पहले भी जो है वो आपने बांग्लादेश वालों को जो है खत सौंपा था होम मिनिस्ट्री को, उसमें भी आप कह रहे हैं कि नहीं सौंपा है, और वो लोग जो है उसको आउट अब कर दे रहे देखिए हैं। पुरानी बातें मत कीजिए। हमसे कहा गया था कि आपने होम मिनिस्ट्री के नाम खत लिखा है, हम्म। हमने उसका इनकार किया था। और उसके साथ ये कहा था कि ये हजरात आए थे, हमने इनको एक तहरीर दी है, लेकिन न वो होम मिनिस्टर के नाम में न होम मिनिस्ट्री के लिए लिखी गई थी। जी। इन लोगों ने हमसे मौलाना साद साहब के बारे में हम्म। हमारा नजरिया जानना चाहा था। इन्हीं लोगों से गुफ्तगू भी, इन्हीं लोगों को तहरीर दी गई। तो वो न नजरिया दिफा किस तरीके से तब्दील होगा मुफ्ती साहब, अगर हम आपसे बात करें तो आप बताएंगे कुछ मशवरा कि भाई वो नजरिया जो आप लोग का देखिए, कायम हुआ है। नजरिया आपके तब्दील करने से नहीं होगा। हम्म। हमने तो इसकी कोशिश की कि बुनियादी तौर पर ये इख्तलाफ शुरू हुआ है शूरा और इमारत के इख्तलाफ से। जी वहाँ के अकाबिर वहाँ से हटे हैं। जी पूरी कोशिश कर ली है, आखिरी हद तक कोशिश कर ली है। मौलाना अरशद साहब मरकज भी गए, जी। मौलाना साद साहब से गुफ्तगू की और मौलाना अहमद लाड साहब के पास भी कहलवाया हम्म। कि हम इस खिदमत के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठे, कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो सके। नहीं, तो लेकिन न इस उसके लिए दाखिली, तैयार है न इसके लिए ये नहीं तैयार नहीं। मुफ्ती साहब, वही तो, इस दाखिली मसले को लेकर आपका नजरियात का मौकफ कहाँ वो मिल रहा है? नहीं नहीं, नजरियात की मैं कह रहा हूँ कि ये नजरिया हमारे इस नजरियात वाले मसले को अगर मौलाना हल भी कर देते हैं हम्म। तो जब तक ये जमात के दो टुकड़े एक नहीं होंगे इख्तलाफ खत्म नहीं होगा। जी इख्तलाफ को खत्म करने की बात न कर रहे हैं आप, जी। तो इख्तलाफ खत्म कब, नहीं ये नहीं, दो ग्रुप की तकसीम होगी। दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब का, अरशद मदनी साहब का, मौलवी साहब से ये मामला कैसे हल होगा वो पूछ रहा हूँ। हमारा जो नजरिया हमने आपको बता दिया था कि मौलाना साद साहब जो गुफ्तगू फरमाते हैं उनके बारे में हमको इत्मीनान नहीं है। हम्म। इसका किसी कौन जिम्मेदारी लेकर देगा कि मौलाना साद साहब की सारी बातें वही होंगी कि जो तमाम उलमा के नजदीक काबिल इत्मीनान। जी ये तो मुस्तकबिल की बात है। बाकी जो उन्होंने जो बातें कही थी उसके बारे में उनका हम्म रुजू आया, हमने उसको कबूल किया, उसका ऐलान भी किया। हम्म। लेकिन आइंदा के बारे में जो भी इत्मीनानी, इसको कौन इसकी जमानत लेता है? जी इसको हम कैसे हल करेंगे? जी जी जी। मरकज वालों से हमने बार बार कहा कि मौलाना साद साहब को कोई अगर बात कहनी है तो हम्म कुछ मुस्तनद उलमा के सामने उसको रखें, उस पर इस्तिस्वाब कर लें। अगर हम्म उसको इत्मीनान हो जाए तो उसको बयान करें। ये बात मौलाना शौकत साहब से कह गई, मौलाना शहबाज साहब से कह गई, मौलाना अब्दुल अजीम साहब से कही गई। जी। ये वहां से आने वाले सब लोगों से बार बार कही गई, लिख कर दिया गया, हम्म। लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं है। तो हम जी। कैसे आंख बंद कर कह दें कि भाई सब ठीक हो रहा है?
کیونکہ مفتی صاحب 2019 ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ملک کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے جو ہے یہ ایک انٹالرنس پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے تعلق سے، اس دور میں ہمارا آپس میں ہی لڑنا یا آپس میں ہی جو ہے موقف قائم کرنا، یہ یہ بہت سارا مسئلہ ایک موبائل سے حل نہیں ہو جائے گا. جی آپ جو اس وقت جو بات شروع کی ہے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. اب میرے نام کو یا دارالعلوم کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے، غلط ہے کہ صحیح، اس کو میرے پاس آپ نے بھیجا، اس کو ہم دیکھیں گے. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ.